हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, क्या चीज होता है न्यूट्रिशन। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कैसे न्यूट्रिशन में कोई भी चीज जो है वो भोजन को अपटेक या इनटेक करता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेथड्स ऑफ प्रोकोलेटिंग फूड होता है वो डिफरेंट होता है, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी भी बात हम लोगों ने की थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी हम लोगों ने। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी भी चीज पर अपने भोजन के लिए डिपेंड नहीं करता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। यानी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं by using different inorganic substances, भिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। तो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहली चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको प्लांट्स जो है वो इस एटमॉस्फेयर से लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है, जिससे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ प्लांट को आवश्यकता होती है किस चीज की? वाटर की। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर कौन सी चीज इसको जरूरत है? सनलाइट की जरूरत होती है। ये सनलाइट और प्लांट्स के अंदर एक कलरफुल पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल जो कि प्लांट के अंदर पहले से ही उपस्थित होता है, पहले से ही पाया जाता है। तो रॉ मटेरियल जो वो यूज करता है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सनलाइट को ये प्रकाश सूर्य से इसको मिल जाता है और क्लोरोफिल प्लांट की शेल के अंदर पहले से उपस्थित रहता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा सेल के बारे में, जिसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा प्लास्टिड। और प्लास्टिड में आपने पढ़ा कि 3 तरह के जो है वो पाए जाते हैं प्लास्टिड्स में। क्या क्या होता है? एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और तीसरी चीज जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी। तो हम लोग जो बात करेंगे वो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अभी ये क्लोरोफिल जो है वो 2 प्रकार के कंसीडर किए जाते हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। एक क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। तो ये क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट। अब सवाल ये है कि व्हाट नेम इज गिवन टू दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच ए प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन जिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है? तो सिंपली उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन में हम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. So the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर है, वो बनाते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। किसका यूज करके? सनलाइट एनर्जी का यूज करके। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या पौधों के द्वारा जो भोजन का बनना है ये एक केमिकल प्रोसेस है? तो यस, ऑफ कोर्स it is a chemical process and can be written in the form of chemical reaction. इसको हम लोग chemical reactions के रूप में लिख सकते हैं। तो the process of photosynthesis can be written in the form of a chemical reaction. इसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन होगी? तो 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll get converted into C6H12O6 plus 6CO2. तो ये चीज बनती है 6O2, नॉट CO2, 6O2। तो ये है क्या चीज? आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है जबकि ये ऑक्सीजन है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ रही है तो प्लांट्स जो हैं वो इसके सबसे बड़े स्रोत होते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अब सवाल ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के किस पार्ट में होता है?
और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं वो कहां से मिलते हैं। तो सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है, फ्रॉम एयर, हवा से। वाटर कहां से प्राप्त होता है, फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर मिल जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये चीजें जो मिल जाती है एयर से या फिर सॉइल से, ये चीजें यूटिलाइज कहां पे होती हैं, किस जगह पे यूटिलाइज होती हैं। तो ये देखते हैं, देखो एक प्लांट्स का हम लोग डायग्राम लेते हैं कि ये एक प्लांट्स है, एक ट्री है और यहाँ पे जो है वो प्लांट की लीव्स है, इस तरह से ये प्लांट लीव है। प्लांट लीव्स के अंदर बहुत सारी शेल्स पाई जाती हैं। तो इन शेल्स के अंदर जितने भी शेल्स हैं, इसमें एक स्पेशल प्रकार की शेल्स होती है जिसको हम लोग मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। प्लांट लीव्स की मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अभी और बड़े क्लासेस में और डिटेल पढ़ेंगे। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे और कौन-कौन से साइकिल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं प्लांट लीव्स के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है। CO2 एंड वाटर, H2O, ये चीज जो है वो इसमें आती है। और सनलाइट की प्रेजेंसी में और क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो सनलाइट एनर्जी को भी ये अब्सॉर्ब करेगा, ये सनलाइट को ले लेगा और सनलाइट को अब्सॉर्ब कर करके बनाएगा क्या, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज बनाएगा और यही ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च में ये कन्वर्टेड हो जाएगा, ऐसे स्टार्च में कन्वर्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहां से आएगा, प्लांट लीव्स से आता है। प्लांट लीव्स में ये प्रोसेस होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, process of photosynthesis takes place in the green leaves of the plant। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहां होगा, पौधे की हरी पत्तियों के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो सॉइल से, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रूट्स के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जिनमें जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। तो लीव्स में ये वाटर जो है वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो वाटर मिल गया इसको किससे, रूट से, और सनलाइट सन से मिल गई। क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो ऑलरेडी पाया जाता है वो क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों के शेल में ही होता है। इन सब की प्रेजेंसी में ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है और ये फूड जो है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो बाद में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और फूड स्टोर्ड हो जाता है। सवाल ये है कि ऑक्सीजन कहां से आ जाता है इस प्रोसेस के दौरान। क्या ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या ये ऑक्सीजन जो है वो कहां से निकलता है, वाटर से। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल का काम क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्लोरोफिल का काम क्या है। तो क्लोरोफिल present in the leaves or green part of the plant trap the solar energy. Trap the solar energy. जो क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, चाहे उसके लीव्स में, हरी पत्तियों में या फिर ग्रीन पार्ट्स में, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका जो काम है वो ये है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है इसको ये ट्रैप करता है, और इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सोलर रेडिएशंस की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ग्लूकोज में, और वाटर जो है वाटर डिसएसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हुआ कि द ऑक्सीजन obtained from the oxygen obtained from the by the process of obtained by the process of photosynthesis is come from water। वाटर से ये आता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है, ये ऑक्सीजन आता कहां से है, वाटर से आता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस in the green leaves of a plant by using carbon dioxide, water, sunlight in the presence of chlorophyll. The oxygen formed during the process of photosynthesis is come from water, and carbon dioxide get reduced into glucose. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लूकोज के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अभी क्लोरोफिल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्लोरोफिल का काम क्या है, तो क्लोरोफिल इज यूज्ड टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल जो होती है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि द ग्लूकोज फॉर्म by the process of photosynthesis is used by the plants for different functions। भिन्न भिन्न फंक्शंस के लिए ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ये भिन्न भिन्न फंक्शंस में प्लांट्स के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाता है। लेकिन क्या जितना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो सारे के सारे ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेता है, तो नहीं। तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है जिसका यूज नहीं कर पाता है तो वो जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च में कन्वर्ट होकर के वो लीव्स के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। तो द एक्स्ट्रा ग्लूकोज is changed into स्टार्च। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, स्टार्च में चेंज हो जाता है।
and this starch is stored in plants लीव्स। ये स्टार्च जो है वो प्लांट्स के लीव्स में जाकर के स्टोर्ड हो जाती है। तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। द ग्रीन plants convert solar energy into chemical energy। Solar energy into chemical energy by making कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशंस आवश्यक हैं। Conditions necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक होती हैं? तो सबसे पहली चीज अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। सबसे पहली चीज कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी चीज क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। और फिर क्या चीज होना चाहिए? वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर सनलाइट मिल रहा है पौधे को और पौधे के पार्ट्स जो ग्रीन पार्ट्स है उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि सॉइल से प्लांट्स ऑब्टेन करता है, इन चीजों का यूज करके कोई भी प्लांट जो है वो अपना भोजन बना सकता है। तो इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे कि कैसे प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाता है। और इन चारों चीजों में से सभी चीजों की आवश्यकता प्लांट्स को होती है भोजन बनाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोगों को जान लेना चाहिए। क्या क्या टर्म हम लोगों को जान लेना चाहिए? सबसे पहली चीज कि प्लांट्स लीव्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है। प्लांट लीव्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है? स्टार्च। और स्टार्च के ऊपर जब हम लोग आयोडीन डालते हैं तो ये ब्लू कलर देता है। अगर ब्लू कलर ऑब्टेन होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है, यानी प्लांट्स के अंदर भोजन का फॉर्मेशन यानी फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है और प्लांट्स जो है वो अपना भोजन नहीं बना रहा है। दूसरी चीज हम लोगों को यह जानना होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को कन्वे करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग प्लांट्स लेते हैं, जो पॉटेड प्लांट्स होता है, यानी किसी गमले के अंदर एक पौधा लगा हुआ हो। तो इस तरह से मान लो कि हमने एक गमला लिया और इस गमले के अंदर जो है वो एक प्लांट पॉटेड है। इस तरह से एक पौधा लगा हुआ है। इस पौधे के अंदर लीव्स होनी चाहिए। ये लीव्स होगी इस तरह से। ये पॉटेड प्लांट्स होना चाहिए इस तरह से। अभी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? अंधेरे कमरे में रखते हैं। क्यों अंधेरे कमरे में रखते हैं? इसको डिस्टार्चिफिकेशन करने के लिए इसका हम लोग डिस्टार्चिफिकेशन करते हैं। तो कैसे डिस्टार्चिफिकेशन करेंगे? इसको 3-4 दिनों के लिए हम लोग अंधेरे कमरे में रख देते हैं।
जब इसको अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी लीव्स के अंदर स्टोर्ड फूड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे कमरे में सोलर लाइट मिलेगी नहीं। तो जब सोलर लाइट नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब नहीं होगा तो नया ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो पौधे को अपने आप को जीवित रखने के लिए इसके लीव्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जो स्टार्च के रूप में है, उसको खर्च कर देना होगा। तो दूसरा काम जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं कि इसका डिस्टार्चिफिकेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो चीजें हैं। अब हम लोग चेक करें कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट to show that sunlight is necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया। इस पॉटेड प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं। तो टेक अ पॉटेड प्लांट एंड पुट इट इनटू a dark room for 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों के लिए। क्यों? For de-starchification, ताकि इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अभी जब ये डिस्टार्चिफाइड हो जाता है 5 दिनों के बाद, इसके पत्ती के ऊपर हम लोग एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लगा देंगे। तो अभी इसको स्ट्रिप लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पुट ए स्ट्रिप ऑन एनी ग्रीन लीव्स। किसी भी ग्रीन लीफ पे एक हमने स्ट्रिप लगा दी, ताकि उतनी दूरी तक क्या होगा, प्रकाश नहीं पहुंचेगा। और क्या करें हम, एंड पुट द पॉट इन सनलाइट फॉर 3 to 5 days। 3 से 5 दिनों के लिए इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। अभी जो इधर के रीजन है, ये और ये रीजन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि यहाँ पे तो प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन जो स्ट्रिप्ड रीजन है, जो ब्लैक स्ट्रिप लगाई गई है, ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगाई गई, इसके ऊपर लाइट नहीं जाएगा। तो इसके नीचे की जो मेसोफिल सेल्स होंगी, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब क्या करें, तो प्लग द पार्शियली कवर्ड लीफ। जो पार्शियली कवर्ड लीफ है उसको हम लोग प्लांट से अलग कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ के हमने इसको अलग कर लिया। तोड़ के अलग करने के बाद हमें इसको क्या करना है, इसको हमें सबसे पहला काम जो करना है कि जो प्लग लीफ है उसको अल्कोहल में डाल देते हैं। तो पुट द प्लग्ड लीफ इनटू अल्कोहल। इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में डाल देंगे, और अल्कोहल को एंड पुट इट ऑन वाटर बाथ। क्यों ऐसा हम करते हैं, इसका करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, हम लोग क्यों इसको अल्कोहल में डालते हैं, क्यों अल्कोहल में डालते हैं, टू रिमूव
रिमूव क्लोरोफिल, टू रिमूव क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल अगर उपस्थित होगा तो वो भी ब्लू कलर जो है वो आयोडीन के साथ दे सकता है। अब इसको हम लोग क्या करें, वाटर बाथ का मतलब क्या होता है, वाटर बाथ का मतलब होता है कि आप एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, इसमें एक बीकर रख लो, इस बीकर में क्या रख लेंगे, वाटर रख लेंगे, अभी नीचे बुनसन बर्नर लगाएंगे और इस बुनसन बर्नर को जला देंगे, ये पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब अल्कोहल जिसमें प्लांट लीव्स होगी, ये अल्कोहल होगा और इसी के अंदर आपकी प्लांट लीव्स होगी, इसको इसमें रख देते हैं। तो अल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते बिकॉज इट कॉज फायर, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है। इसलिए जब कभी भी अल्कोहल को हमें गर्म करना होता है तो हम उसको वाटर बाथ में रखते हैं। तो इसको हम लोग वाटर बाथ में रख के गर्म कर लिए। अभी गर्म करने के बाद क्या होगा, इसको गर्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लीव्स को दूसरे बॉटल में ले आते हैं। तो हीट द वाटर इन बिगर बीकर। अब हम लोग गर्म कर लिए, वाटर बाथ से गर्म हो गया, अल्कोहल में डाल करके पत्ती को गर्म कर लिए। अब पत्ती को निकाल लेते हैं। पत्ती को निकाल करके क्या करें, रिमूव द कलरलेस लीफ फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से क्योंकि इसका सारा क्लोरोफिल जो है पत्ती का निकल जाएगा, तो ये पत्ती कैसी हो जाती है, कलरलेस। तो जब पत्ती कलरलेस हो जाएगी तो इसको हम लोग अल्कोहल से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग किसमें रखेंगे, इसको हम लोग एक डिश में रखते हैं। तो पुट द लीफ इन ए पेट्री डिश, इसको हम लोग एक पेट्री डिश में रखेंगे एंड pour few drops of iodine, इसके ऊपर कुछ बूंदे हम लोग किसकी डालेंगे, आयोडीन की। और जब हमने कुछ बूंदे आयोडीन की डाली तो हमको क्या मिलता है कि जो मिडिल पार्ट है, क्या चीज है, जो मिडिल पार्ट है लीफ का वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। तो द मिडिल पार्ट of the leaf does not the blue color. It means if the covered part of leaf do not get sunlight and do not form food. It means that photosynthesis does not takes place in the covered part of leaf। जो कवर्ड पार्ट था लीफ का उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलेगा, इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it is clear that light is necessary for photosynthesis। इससे ये पता चलता है कि
किस चीज की आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से, पहले एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि लाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि क्लोरोफिल इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग तब तक इसको नोट्स करिए और ये एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, क्योंकि अगले एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस ही कन्वे करना है। तो बार बार इस चीज को हम आपको नोट नहीं करवाएंगे, इसके बाद आपको बताते जाएंगे कि ऐसे ही करना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस चीज को देखिए, पढ़िए और तैयार रहिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रो।